सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शेख हसीना सचमुच बांग्लादेश लौटती हैं तो इसका भारत को क्या फायदा होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ ढाका की राजनीति पर नहीं पड़ेगा बल्कि सीधा असर भारत की सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर, चीन पाकिस्तान की रणनीति, व्यापार और दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव पर पड़ सकता है। अगर हम फायदे की बात करें तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में फिर से आ सकता है बड़ा बदलाव, क्योंकि शेख हसीना के लंबे शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी करीब रहे हैं। सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, व्यापार, सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर दोनों देश के बीच सहयोग बढ़ा है। लेकिन 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और भारत आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। अब अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो वहां राजनीतिक रूप से दोबारा सक्रिय होती हैं तो भारत के लिए एक पुराना परिचित राजनीतिक चैनल फिर खुल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत सीधे बांग्लादेश की राजनीति में दखल देगा। असल फायदा होगा एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की वापसी की जिसके साथ भारत पहले से लंबे समय से काम करता रहा है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की पूर्वी सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। इसलिए बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए। शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश ने सुरक्षा सहयोग को काफी महत्व दिया था। अगर भविष्य में बांग्लादेश में ऐसे राजनीतिक माहौल बनता है जिसमें भारत विरोधी कट्टरपंथी नेटवर्क को कम जगह मिले तो भारत के लिए सीमा सुरक्षा का दबाव कम हो जाता है। यानी ढाका में स्थिरता का मतलब है कि दिल्ली के लिए सीमा पर कम तनाव, और यही पूरे मामले का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू है। तीसरा फायदा है चीन और पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका पर असर। अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। बांग्लादेश सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं है, वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। चीन लंबे समय से बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं ढाका धीरे धीरे बीजिंग और इस्लामाबाद के रास्ते करीब न आ जाए। अगर शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश की विदेश नीति पर फिर से एक साथ संतुलित और सहयोग होती है तो इसका फायदा भारत को रणनीतिक रूप से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, भारत के लिए फायदा तभी होगा जब बांग्लादेश खुद अपने विदेश नीति तय करते हुए भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। सिर्फ किसी एक नेता की वापसी से पूरी विदेश नीति बदलना तय नहीं है। और चौथा फायदा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बड़ा गेम साबित हो सकता है। अब आते हैं उस कनेक्शन पर जिसे आम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हो तो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच और कनेक्टिविटी के कई रास्ते मिल सकते हैं। यानी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, भारत के पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। अगर शेख हसीना की वापसी के बाद भारत बांग्लादेश सहयोग फिर मजबूत होता है तो पूर्वोत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही बड़ा व्यापारिक संबंध रहा है, लेकिन राजनीतिक तनाव बढ़ने पर व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी की योजनाओं पर असर पड़ा है। शेख हसीना की वापसी अगर राजनीतिक स्थिरता लेकर आती है तो दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत की भी गति मिल सकती है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक रास्ता है। यानी ढाका के साथ बेहतर रिश्ते भारत की एक टेस्ट रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्या शेख हसीना की वापसी अपने भारत के लिए फायदेमंद होगी? ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति पहले जैसी नहीं रही है। 2026 में हुए चुनाव में बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने थे। शेख हसीना की वापसी लीग पर भी भारी राजनीतिक दबाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा टकराव पैदा कर सकती है। अगर उनकी वापसी के बाद हिंसा या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो भारत को फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, शरणार्थियों का दबाव बढ़ सकता है और व्यापार प्रभावित हो सकता है।